हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से जीन पियाजे की थ्योरी लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, मैं आपको 2 या 3 थ्योरियाँ डिस्कस कराऊंगा। दोस्तों, मैं पहले ही आपको 3 से 4 थ्योरी डिस्कस करा चुका हूँ, जिसमें थॉर्नडाइक, स्किनर, कोलबर्ग। ओके दोस्तों, मैं अब पावलाव, इस 4 थ्योरी मैं आपको पहले ही डिस्कस करा चुका हूँ। आपको अगर देखना हो तो प्ले लिस्ट में आकर के आप दोस्तों उन्हें देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये हर साल एग्जाम सी टेट, यूपी टेट, एस टेट तो अदर अन टेट दोस्तों में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए फिर आप पॉइंट पर आता हूँ। दोस्तों देखते हैं तुम दोस्तों क्या हमारा जीन पियाजे, दोस्तों क्या थ्योरी है जीन पियाजे की। तो दोस्तों इन्होंने क्या दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दोस्तों अगर उसमें एग्जाम पूछ लेता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है इनकी, तो ये किससे, जीन पियाजे इससे संबंधित थे। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या आते हैं, 4 पॉइंट है दोस्तों, 4-5 पॉइंट है इसमें। मानसिक संरचना इन्होंने से बताया दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है मानसिक संरचना। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो हमारे जीवन में मानसिक धारणाएं बदलती रहती हैं उसे मानसिक संरचना कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब, जो हमारे जीवन में मानसिक संरचनाएं यानी मानसिक धारणा बदलती रहती हैं उसे मानसिक संरचना कहते हैं। यानी कि जो हमारे मन में दोस्तों हाव भाव, आचार विचार जो बदलते रहते हैं ना दोस्तों, उसे मानसिक संरचना कहते हैं। अगला उसकी आगे जो है अगला वो पॉइंट है, सभी व्यक्तियों की मानसिक संरचना अलग अलग होती है। दोस्तों ये बिल्कुल राइट है दोस्तों, आप जानते हो कि हर किसी में, आप जैसे जानते हो कि 5 उंगली दोस्तों एक तार नहीं होती है, उसी तरीका पे दोस्तों सभी के आचार विचार एक से नहीं होते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, स्कीमा। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों ये पॉइंट है, ये इस साल भी 2020 में तो सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके दोस्तों इसमें क्या स्कीमा, ये भी हमारी मानसिक संरचना की तरह बदलता रहता है। दोस्तों ये भी हमारी मानसिक संरचना की तरह ही बदलता रहता है। दोस्तों अगला पॉइंट है अनुकूलन और आत्मसातीकरण। दोस्तों अनुकूलन और आत्मसातीकरण अगला पॉइंट दोस्तों ये है। तो जैसे दोस्तों जैसा व्यक्ति को सिखाया जाता है यानी कि अपने व्यवहार में लाना ही अनुकूलन है आत्मा। जैसे जिस व्यक्ति को, जैसे दोस्तों मैं एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, जैसा आप बच्चे को सिखाओगे दोस्तों उसमें वैसी ही धारणा उत्पन्न होगी। ओके दोस्तों, जैसे हम किसी व्यक्ति को सिखाते हैं कि वो हमारी तरह रहे, ओके दोस्तों हमारी तरह पढ़े, तो यानी वही जो इसमें बताना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जैसा व्यक्ति को सिखाया था यानी कि अपने व्यवहार में लाना ही अनुकूलन या आत्मसातीकरण कहते हैं। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, समायोजन। जैसे कि समायोजन में क्या है दोस्तों, जैसे कि हम किसी को ए बी सिखाते हों तो अगर बच्चा अपनी तरफ से कुछ और उसमें नया करे उसे समायोजन करते हैं। जैसे दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको इसमें, जैसे दोस्तों मैं आपको इसमें दोस्तों कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे मतलब आप लोगों को मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं, किसी बच्चे को आपने उसे ए और बी तो सिखा दिया दोस्तों, अगर उसने अपनी तरफ से सी और सीख दिया यानी कि तो उसमें समायोजन कर दिया यानी कि उसे मिला लिया। ओके दोस्तों, तो वही चीज़ इसमें, जैसे कि हम किसी को ए और बी सिखाते हैं तो अगर बच्चा अपनी तरफ से कुछ और उसमें नया करे उसे समायोजन कहते हैं। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है दोस्तों, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं। ओके दोस्तों, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं पूछ लेता है उसमें, अगर जीन पियाजे का कितनी अवस्थाएं, तो 4 अवस्थाएं। ओके दोस्तों, पहली क्या है दोस्तों, संवेदीगामक अवस्था। दोस्तों संवेदीगामक अवस्था, इसका समय कितना है दोस्तों, इन समय का जो होता है दोस्तों यानी कि 0 से 2 वर्ष तक, यानी कि जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे होते हैं दोस्तों वो संवेदीगामक अवस्था में आते हैं। ओके दोस्तों, अगला है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये कितनी होती है दोस्तों, 2 से 7 वर्ष तक होती है। और दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्थाओं की भी 2 अवस्थाएं दोस्तों होती हैं। पहली अवस्था दोस्तों पूर्व प्राथमिक अवस्था, पूर्व प्राथमिक अवस्था दोस्तों ये होती है 2 से 4 वर्ष तक। और दोस्तों अगली क्या है दोस्तों, उसमें अतःप्रत अवस्था, अतःप्रत अवस्था दोस्तों ये होती है 4 से 7 वर्ष तक। ओके दोस्तों, तीसरी अवस्था है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये होती है हमारी 7 से 11 वर्ष तक। ओके दोस्तों, अगला है पॉइंट दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम औपचारिक बोलते हैं दोस्तों, ये होती है हमारी 11 से 15 वर्ष तक। ओके दोस्तों 5वां पॉइंट है, किस अवस्था में सामाजिक खेल का विकास होता है। दोस्तों जीन पियाजे ने ये बताएगा किस अवस्था में सामाजिक विकास, खेल का विकास होता है। दोस्तों ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी 7 से 11 वर्ष तक चलती है। ओके दोस्तों, और दोस्तों अगला पॉइंट है
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चा किस सिद्धांत में क्या क्यों का प्रश्न करता है। दोस्तों इसमें कहने का मतलब है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बच्चा किस सिद्धांत में क्या क्यों का प्रश्न करता है। दोस्तों ये होता है हमारी दूसरी अवस्था यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। ओके दोस्तों, जैसे दोस्तों 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है दोस्तों वो मम्मी पापा से जैसे ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, दोस्तों ये चीज़ होती है जो क्या क्यों का सवाल करने लगता है। दोस्तों अगला पॉइंट है 7वां, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के किस, दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त, दोस्तों जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। तो दोस्तों ये करता है औपचारिक अवस्था, ये कितनी होती है 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक। दोस्तों ये कितनी होती है 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक, यानी कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत में बच्चा अमूर्त चिंतन, ओके दोस्तों अमूर्त चिंतन यानी कि औपचारिक क्रिया करता है। दोस्तों ये करता है औपचारिक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ अवस्था तक। ओके दोस्तों, तो आज की थ्योरी इतनी दोस्तों यानी कि, और दोस्तों सारी थ्योरियाँ कराने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाऊंगा दोस्तों, तो समथिंग 1000 या 2000 क्वेश्चनों की सीरीज होगी दोस्तों। तो दोस्तों उसी तरीके से मैं आपको सारे जो MCQ होते हैं वो कंप्लीट करा दूंगा। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।